कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने हाथ धुलते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और फेस मास्क ज़रूर लगाए रखना है। नहीं, अब आपको कुछ नहीं करना है। इनमें से अब आपको सिर्फ 2 बातें माननी है और इसकी वजह ये है कि मार्च 2020 से जो गृह मंत्रालय ने तमाम पाबंदियां लगाई थी, उन्हें हटाने का फैसला किया है। दरअसल सन 2000 में सरकार ने कुछ केसेस कोरोना के आने के बाद मार्च 2020 में गाइडलाइंस जारी की थी, जिन्हें अब सरकार 31 मार्च से वापस ले रही है। हालांकि सरकार ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है जब चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जर्मनी में ओमिक्रॉन BA.2 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार का तर्क है कि इस बीमारी से निपटने के लिए देश काफी बेहतर स्थिति में आ गया है। भारत में वैक्सीन अभियान मजबूती से चल रहा है और भारत में अभी 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हटाने का फैसला लिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हुए हर एहतियात को पालन किया जाना चाहिए। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने को रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए थे। परिस्थितियों के मुताबिक समय समय पर इनमें बदलाव भी किए गए, लेकिन अब इस तरह की तमाम गाइडलाइंस को हटा लिया गया है। हालांकि तमाम गाइडलाइंस में 2 चीजों को अभी भी महत्वपूर्ण बताया गया है और वो है फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसे जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर मुग्धा कापड़िया से, जो फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज की सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो सबसे पहला सवाल हमने उनसे पूछा कि फेस मास्क अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल में शामिल क्यों किया गया है, इसे क्यों नहीं हटाया गया? 31 मार्च से काफी कोविड पाबंदियां को हटा दिया गया है, तो क्या हम ये मान लें कि कोविड खत्म हो गया है? नहीं, कोविड खत्म नहीं हुआ है, पर कोविड कम हो गया है। 22 मार्च तक के अगर हम फिगर देखें तो 24,000 एक्टिव केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं पूरे इंडिया में और पॉजिटिविटी रेट जो है 0.28% हो गई है। इस समय पे कोविड के रेस्ट्रिक्शंस को कम करने का समय आ गया है, इसीलिए DDMA ने जो कंटेनमेंट एक्ट लागू किया था उसको खत्म करने की डिसीजन लिया है 31 मार्च 2022 से। कोरोना को रोकने में फेस मास्क जरूरी आखिर क्यों है? कोविड जैसे मैंने कहा कम हो गया है पर खत्म नहीं हुआ, तो जब ये बढ़ेगा हमें पता नहीं लगेगा और हम अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो वो बहुत रैपिडली प्रोग्रेस होगा। ये देखा गया है इन लास्ट 2 इयर्स कि मास्क जो है वो काफ़ी प्रोटेक्शन करता है, अराउंड 90% प्रोटेक्शन करता है कोविड का ट्रांसमिशन ना होने में। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर टाइम मास्क पहने रहे। ऑल्दो कंटेनमेंट जोन्स कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बट हमारा मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है। कोरोना के मामले तो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन ये फेस मास्क है जो हट क्यों नहीं रहा? ये कहना बहुत मुश्किल है कि फेस मास्क कब तक हटेंगे। ऑल्दो कुछ कंट्रीज ने फेस मास्क की रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली हटा दी है, बट इंडिया में गवर्नमेंट इंडिया और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि फेस मास्क हम अभी कंटिन्यू करेंगे। कब तक रखेंगे ये टाइम के हिसाब से डिसाइड होगा, अगला कोई वेव आती है या नहीं आती उस हिसाब से डिसाइड होगा, और अगली जो वेव आती है या जो प्रेजेंट कोविड वेरिएंट ट्रांसमिट हो रहा है वो कितना इजीली ट्रांसमिटेबल है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कहना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है कि कब तक मास्क हटेगा, बट हमारे प्रोटेक्शन के लिए फेस मास्क जरूरी है। सरकार ने गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग को हटाया नहीं है, इसकी वजह क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग को भी गाइडलाइन से अभी नहीं हटाया गया है। ये इसलिए है कि हमारे इंडिया में द पॉपुलेशन इतनी डेंस है और इतनी क्लोज कांटेक्ट में सब लोग रहते हैं, तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो जो नया इमर्जेंट वायरस है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होने का डर रहता है। इसीलिए इस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को बरकरार रखा गया है। क्या भीड़ वाली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कोरोना को वाकई में रोका जा सकता है? हम ये बात का ध्यान रखें कि हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम मास्क पहन के निकलें। बाजारों में भीड़ ज़्यादा होती है, अननोन लोग होते हैं, हमें नहीं पता कि किसे क्या सिम्टम्स हैं, और इसमें अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो डेफिनेटली हमारा रिस्क जो है कोविड एक्वायर करने का ये कम हो जाता है।
6 मीटर पे ये दूरी देखा गया है कि 6 मीटर की दूरी से जो है इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो 6 मीटर की होनी चाहिए और हमने इसे ज़रूर भीड़ वाली जगहों में इसका पालन करना चाहिए। तो ये थी डॉक्टर मुग्धा कापड़िया, जिन्होंने हमें ये बताया कि आखिर सरकार ने गाइडलाइंस में से सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क को क्यों नहीं हटाया। तो ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हाथ धोने हैं तो ठीक, नहीं धोने हैं तो भी ठीक, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी भी आपको फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।